वेलकम टू सागर एबीसी ट्यूटोरियल्स। आप सभी लोगों का स्वागत है सागर एबीसी ट्यूटोरियल में। आज आप लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी जो चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप उसको देखेंगे कि कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे और इसका क्वेश्चन कैसे बनाने का काम करेंगे, उस टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्लास 9 चैप्टर 2 भारत का क्या भौतिक स्वरूप। भारत का क्या भौतिक स्वरूप, है ना। जब भी नक्शा बनाया जाएगा, चाहे कहीं भी बनाया जाए, तो ऊपर वाला भाग उत्तर, उसके नीचे वाला दक्षिण, है ना, उसके दाहिने हाथ क्या पूर्व और बाएं हाथ क्या पश्चिम। तो ये भारत का नक्शा है, हम बनाए हैं भारत का नक्शा, जिसमें समझेंगे कि भारत के कुल भूभाग को कितने भागों में बांटा गया है। भारत के कुल भूभाग को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि बनाए हम यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश को क्या बोला गया, हिमालय का भाग। क्या बोला गया, हिमालय। दूसरा भाग है, देखो ये उत्तर का मैदान। दूसरा क्या है, उत्तर का मैदान, है ना। तीसरा है पठारी क्षेत्र। तीसरा क्या है, पठारी क्षेत्र। चौथा क्या है, रेगिस्तान, है ना। पांचवा क्या है, तटीय मैदान। ये जो भाग है देख लो, ये वाला समुद्र के किनारे वाले भाग को क्या बोला गया, तटीय मैदान, है ना। छठा एक यहाँ जो लक्षद्वीप समूह है ना, और इस जगह पे हिमालय का ही भाग है, वो कौन, अंडमान निकोबार। ये भी क्या है, यानी जिसको हम लोग बोला गया द्वीप समूह। अर्थात भारत के भूभाग को कितने भागों में बांटा गया, तो 6 भागों में। कौन कौन, तो पहला हिमालय, दूसरा उत्तर का मैदान, तीसरा पठारी क्षेत्र, चौथा रेगिस्तान, पांचवा तटीय मैदान और छठा क्या, द्वीप समूह है। समझ रहे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय क्या है ना, एक नया वलित पर्वत है। हिमालय कैसा है, अर्थात नया बना हुआ है, एक वलित पर्वत है। हिमालय की जो श्रृंखला है, लंबा है, वो लगभग 2500 किलोमीटर से ऊपर लंबा है। यहाँ से लेकर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की कुल लंबाई इसका लगभग 2500 किलोमीटर। इस जगह पे लगभग 450 चौड़ाई है, इस जगह पे लगभग 150 किलोमीटर। समझे क्या, 450 किलोमीटर यहाँ पर क्या 150 किलोमीटर, इस प्रकार की इसकी चौड़ाई है। इस हिमालय पर्वत में बहुत जगह पे बहुत सारे नदियों का उद्गम केंद्र है, और उद्गम केंद्र होने के कारण से भी यहाँ पर क्या उद्गम केंद्र भी है, और इस पर क्या हिमालय पर बहुत ऊंची ऊंची चोटियां भी है। सबसे पहले हम लोग इसके हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, जो 8848 मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितना है 8848 मीटर। दूसरा है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा कहां पर, भारत में है। इसकी जो ऊंचाई है 8598 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है 8598 मीटर। तीसरा है मैकालू पर्वत। मैकालू पर्वत कहां पर है, तो नेपाल में। इसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना 8481 मीटर। चौथा है धौलागिरी। धौलागिरी ये भी नेपाल में है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8162 किलोमीटर 72 मीटर है। फिर आया नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो भारत में है, जो उसकी औसत ऊंचाई 8126 मीटर है। कितना है इसका औसत ऊंचाई 8126 मीटर, है ना। फिर आया अन्नपूर्णा पर्वत। कौन सा, अन्नपूर्णा पर्वत, ये नेपाल में है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8000 कितना 75 मीटर है। फिर आया नंदा देवी, ये भारत में है ना। इसकी जो ऊंचाई है वो 7817 मीटर है। नंदा देवी की ऊंचाई कितना 7817 मीटर है। फिर आया कामेट पर्वत, ये भी भारत में है। इसकी ऊंचाई 7756 मीटर। कामेट पर्वत की ऊंचाई कितना है 7756 मीटर, है ना। फिर आया नामचा बरुआ पर्वत। कौन सा पर्वत, नामचा बरुआ पर्वत। इसकी जो ऊंचाई है वो भी भारत में है। इसकी भी ऊंचाई 7756 मीटर है। फिर आया गुरुला मंदाता, है ना, गुरुला मंदाता, ये भी पर्वत है। इसकी ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 7728 मीटर है।
है ना। भारतीय जो हिमालय है ना, हिमालय को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा। पहला आया महान हिमालय, जो किधर है, चीन की तरफ से यानी सबसे उधर। फिर आया मध्य हिमालय और सबसे पीछे आया कौन सा, शिवालिका हिमालय। 3 हिमालय है। हिमालय को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। मध्य है ना, पहला महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर क्या, शिवालिका हिमालय, है ना। इसी जगह पर बहुत सारे चीज स्थित हैं, है ना। यहीं से क्या हुआ, बड़ी बड़ी लंबी लंबी नदियां, बड़ी बड़ी नदियां और सब नदियों का उद्गम स्थल कहां पर, हिमालय में है। जैसे मानसरोवर झील यहाँ पर है, तो जिसके कारण से ये कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी पूरब तरफ की निकल गई और इधर क्या, कौन सा, सिंधु नदी किधर की ओर गई, पश्चिम की ओर निकल गई, है ना। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, यमुनोत्री में है। समझ पा रहे है ना। इस पर देखेंगे तो समझेंगे हम लोग कि देखो हिमाद्री हिमालय में जो स्थित श्रृंखला है ना, सबसे अधिक असम और हिमाचल प्रदेश में। कहां पर, असम और हिमाचल प्रदेश में, या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, हिमाद्री हिमालय या निम्न हिमालय, इसकी जो औसत ऊंचाई है ना, वो 3700 मीटर तक ऊंचा है। लगभग 3700 से कितना, 4500 मीटर तक ऊंचा है। और इसकी जो चौड़ाई है ना, वो लगभग 50 किलोमीटर है। चौड़ाई कितना, 50 किलोमीटर है। इसके बाद आया हिमालय का सबसे बाहरी भाग श्रृंखला को क्या है, शिवालिका हिमालय भी कहा जाता है, जिसकी कहा, इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर है और इसका जो ऊंचाई है वो 900 से कितना, 1000 मीटर है। जो ये सबसे क्या, भारत की ओर हिमालय है, ये क्या हो गया, शिवालिका हिमालय का हो गया। ठीक है। इसी में कौन सा दून स्थित है, सब दून, कोटिल दून, देहरादून, पाटिल दून, है ना, प्रसिद्ध प्रसिद्ध दून है। ठीक है। इसके बाद है, देखिए यहीं से जो नदियां निकली वो सतलज है, सिंधु है ना, झेलम है, बेतवा है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ये सब जितने भी नदियां है ना, सब यहीं से जाकर के निकला। फिर देखो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो इधर से बहते हुए कहां पर, असम में जाकर के एक बड़ा सा खड्डा बनाती है और बड़ा सा खड्डा बनाने के बाद क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। कहां पर, असम में, है ना, और अरुणाचल प्रदेश होकर के आती है। फिर आया उत्तरी मैदान, उत्तर का मैदान। यानी मैदान किसको बोला गया, जो नदी के द्वारा क्या कर दिया गया, जितने भी नदी के द्वारा अवसाद को बहा करके लाया गया ना, उसको वहां बिछाने का काम किया गया। तो ये क्या हो गया, उत्तर का मैदान हो गया। उत्तर के मैदान बहुत विस्तृत है। ये गंगा नदी का क्षेत्र है, यमुना नदी का क्षेत्र है, सिंधु नदी का क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है। तो ये उत्तर का मैदान का निर्माण हुआ है। यानी गंगा तंत्र, गंगा क्या बोलते हैं हम लोग, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में 5 नदी अलग है, गंगा नदी तंत्र में इधर आया, यानी सिंधु नदी तंत्र यहाँ से निकल करके ऐसे बह करके कहां पर, पाकिस्तान चला गया। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकला और ऐसे आकर के कहां, बांग्लादेश होते हुए कहां पर, भारत में प्रवेश किया, है ना। यानी बांग्लादेश भारत से होकर के कहां पर, बांग्लादेश में गया। और ये कौन सा, गंगा नदी तंत्र, देखो यहाँ से निकल करके ऐसे आकर के कहां पर, इसकी एक शाखा इधर पश्चिम बंगाल में से और दूसरी शाखा यहाँ पर पहुंच करके कहां, यहाँ पर एक बहुत बड़ा द्वीप का निर्माण किया, है ना। इस प्रकार से ये है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, है ना, गंगा नदी क्या, उत्तर का मैदान, इसकी जो चौड़ाई है वो कहीं 320 किलोमीटर है तो कहीं 240 किलोमीटर है। और इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक का वो 2400 किलोमीटर है। कितनी है, 2400 किलोमीटर है ना। इसी नदी, इसी क्षेत्र में दोयाब बना, दोयाब मतलब दो नदी के बीच का जो स्थान है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दोयाब कहते हैं। दो नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, दोयाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दोयाब, है ना। फिर देखिए पंजाब, पंजाब एक अर्थ आता है पंजाब, तो पन मतलब 5 और झा मतलब नदी, जहां 5 नदी है उस क्षेत्र को क्या बोला गया, पंजाब बोला गया। समझ पा रहे। फिर देखिए इस क्षेत्र में ना कौन कौन सा, तो राजस्थान का थोड़ा सा भाग आया उत्तर के मैदान में, है ना, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड का हिस्सा है कुछ,
पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश असम का कुछ हिस्सा है। कहां पर? उत्तर के मैदानी के क्षेत्र में। इसके बाद तीसरा देखो यहाँ पे आया पठारी क्षेत्र। ये पठारी क्षेत्र त्रिभुजाकार है ना। और दक्षिण भारत के क्षेत्र को क्या बोला गया? पठारी क्षेत्र बोला गया। दक्षिण भारत के क्षेत्र को क्या बोला गया? पठारी क्षेत्र बोला गया, है ना। फिर आया देख रहे हो रेगिस्तान। राजस्थान के जो पश्चिमी किनारा है उसको क्या बोला गया? रेगिस्तान, क्योंकि वहां पर मरुस्थल ही मरुस्थल है। इसके बाद आया कौन सा? समुद्र के किनारे भाग जो आया वो मैदान आया, उस मैदान को क्या बोला गया? तटीय क्षेत्र बोला गया या तटीय मैदान बोला गया, है ना। इस और फिर देख रहे हैं एक लक्षद्वीप समूह और दूसरा क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप, ये मिलकर के क्या करता है? द्वीप समूह का निर्माण करता है। समझ गए? फिर देखिए प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारी नदियां हैं। कौन कौन सी नदी है? चंबल है, बेतवा है, ये सब है ना, सोन है ना, दामोदर है, ये सब क्या पठारी क्षेत्र की क्या बड़ी नदियां हैं। दक्षिण भारत का जो गंगा नदी कहा जाता है वो कौन है? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत का जो गंगा नदी कहलाता है वो कौन सा है? गोदावरी नदी है ना। फिर देखेंगे ध्यान से, देखो यहाँ पर उत्तर के मैदान में कुछ टॉपिक्स है। जब नदी पर्वत से नीचे उतरती है, जब नदी क्या बोले? पर्वत से नीचे उतरती है, तो पर्वत से नीचे उतरने के बाद, है ना, शिवालिका की ढाल पर 8 से 16 मीटर की चौड़ी पट्टी की गुटिका बनाती है। कितना? 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी की क्या गुटिका बनाती है। और ये जब गुटिका बनती है तो इस प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रदेश को? भाबर कहते हैं, है ना। इस भाबर को नाम से भी जाना जाता है। सभी सरिताएं यानी सभी नदियां भाबर में आती है, यानी पत्थर पे नीचे नीचे से पानी निकलेगा तो क्या दिखेगा? क्या तो सब नदियां क्या होती है? विलुप्त हो जाती है, छुप जाती है। तो इस क्षेत्र को क्या कहा गया? भाबर कहा गया। समझ रहे? फिर देखिए, देखो ये इस साइड वाला को पश्चिमी घाट, इस साइड वाला को क्या पूर्वी घाट, है ना। तो हम लोग देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जो अलग करता है ना वो क्या है? पश्चिमी घाट एक ऊंचा है और पूर्वी घाट क्या है? डाउन है। यानी मतलब हम समझेंगे तो पूरब की ओर क्या है? डाउन है। इसलिए सभी नदियां किधर की ओर? पूरब की ओर बहती है। पश्चिमी घाट कहीं 600 मीटर तो कहीं 900 मीटर क्या है? ऊंचा है, लेकिन पूर्वी घाट उतना ऊंचा नहीं है ना। ध्यान से सुनेंगे तो देखेंगे कि क्या है? पश्चिमी घाट के उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट क्या उत्तर से दक्षिण की ओर धीरे धीरे, यानी इधर घाट ऊंचाई कम है और इधर ऊंचाई क्या है? ज्यादा है ना। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम अनायमुड़ी है। कौन सा बता रहे? अनायमुड़ी, है ना, जो 2695 मीटर ऊंचा है। कितना? 2695 मीटर ऊंचा है। जो तथा दूसरा है डोडा बेटा। दूसरा कौन है? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितना? 2633 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? 2633 मीटर है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में बहुत सारे पहाड़ी है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं अलग नाम से, है ना। फिर देखो मेघालय में देखेंगे तो काबरी एब्लोंग बोला जाता है। काबरी एब्लोंग, है ना। जो काबरी एब्लोंग है ना वो भी क्या है? पठार का है। फिर गारो खासी जयंती भी कहां पर? तो मेघालय के यानी क्या बोलते हैं? पूर्वी भारत यानी 7 सिस्टर वाले राज्यों में है। समझ रहे? तो इस प्रकार से है। झारखंड हम लोग जिस राज्य में रहते हैं वो झारखंड है। झारखंड का भी सबसे छोटा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? हाँ, पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। कहां से नापा जाता है? तो समुद्र के तल से ऊंचाई उसको क्या किया जाता है? मापा जाता है। समझ पा रहे? पश्चिम के जो तटीय मैदान है उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला कोंकण, दूसरा कन्नड़, तीसरा क्या मालाबार। और इधर से क्या कोरोमंडल और इधर क्या उत्तरी सरकार। धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।